Welcome you all to the new lecture of class 10 science chapter chemical reaction and equations। तो आज ही बेसिकली हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर आपका होने वाला है, क्योंकि हमारे लास्ट के कुछ टॉपिक्स बच रहे थे, विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और जिसके हमें दो एप्लीकेशंस पढ़नी, एक आपका कोरोजन है और एक आपका रेंसिडिटी है। ठीक है, तो वो हम आज खत्म करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको यहाँ पे ज्यादा डीपली पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको उसका बेसिक्स पता है, बेसिक्स यहाँ पे आज पता चलना है। जो आप बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ेंगे वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ एक आपका पूरा चैप्टर आपको मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शन करके, तो उसमें आप वो पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किस तरह से होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर किस तरह से होगा, वो सब कुछ आप वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपली जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो यह याद रखनी है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन में आपको दो चीज याद रखनी है। कोई भी रिएक्शन जब उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं पूरा लिखता हूं ऑक्सीजन, एंड सेकंड थिंग विच यू हैव टू ऑब्जर्व इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब अगर हमारे कोई भी प्रोडक्ट में, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट मींस वहां हमारा कौन सा प्रोसेस चल रहा है, वहां हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ मूव टू रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन बेसिकली ऑक्सीडेशन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का उल्टा कैसे हो जाएगा, यहां पे होगा हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखना है। अब एक रिएक्शन के थ्रू हम इसका देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में वो रिएक्शन शायद दे रखी है, क्या थी, Cu प्लस Zn थी। तो मुझे रिएक्शन देखने तो कौन सी रिएक्शन थी, वो आपके एग्जांपल में शायद लिखी हुई है। हाँ, ZnO प्लस C यही है। ठीक है, Zn प्लस C, ओ सॉरी Cu, हाँ देखो ऊपर वही है, Cu है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो। अब इस रिएक्शन देखते हैं किस तरह से हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन काम कर रहा है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या आपका ये ZnO था, ZnO था, जिंक ऑक्साइड था, लेकिन जैसे ही हम अपने प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो क्या यहाँ पे सिर्फ जिंक रह गया, यानी कि जिंक ऑक्साइड में से क्या हुआ, रिमूवल हो गया, यहाँ पे रिमूवल हो गया, यहाँ पे रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ O2, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। दैट मींस ZnO से Zn तक जाने में क्या आपको देखने को मिला, रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन, ये आपको रिडक्शन देखने को मिला। सेम ये यहाँ पे आपका कार्बन था और यहाँ पे आप गए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, यानी कि ऑक्सीजन इसमें ऐड अप हो गया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हमें पता है, हमने क्या पढ़ा था, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन से, इसी तरह से बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन करा रही है और कौन सी रिएक्शन आपका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल 10th क्लास में, बाकी जो इसका बिल्कुल डीप लेवल में आप पढ़ेंगे वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में। एंड रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली किसी एक रिएक्शन में हो रहा हो तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं अपनी रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद जो इसके दोनों प्रोसेस है, जो इसके एप्लीकेशंस हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट। अब सबसे पहले समझते हैं आपका कोरोजन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले कोरोजन देखते हैं। सबसे पहले कोरोजन समझते हैं। कोरोजन आप समझो कैसे होगा। कोई भी एक आपका मेटल है, ठीक है, घर में भी आप देखते हो तो कोई भी आपका मेटल है, आपकी जो बाहर की जो बालकनी की रेलिंग्स है, अगर वो आपकी मेटल की बनी हुई है, उन्हें जाके देखना, इफ दे आर मेड अप ऑफ आयरन, तो उनमें हल्का सा एक पाउडरी फॉर्म आ जाता है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अगर हम उनका प्रॉपर पेंट वगैरह ना करें, उनकी गार्निशिंग वगैरह ना करें, तो मतलब एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद उन पे एक पाउडरी फॉर्म आ जाते हैं, पाउडर की तरह झड़ने लगती है। ठीक है,
तो वो जो पाउडर झड़ता है ना वो उसका रस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है भाई कोरोजन का ही पार्ट है, बिकॉज कोरोजन क्या होगा, किसी चीज का कोरोड हो जाना, किसी चीज का खराब हो जाना, किसी चीज का टूट के बिखर जाना, ठीक है। अभी कोरोजन होता क्यों है, कोरोजन होने के पीछे कारण ये है, जब भी कोई मेटल आपका हवा पानी इनके कांटेक्ट में आएगा, दैट मींस हवा कंटेन्स क्या, ऑक्सीजन, एंड पानी आल्सो कंटेन्स क्या, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ। तो जब वो इनके कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, तो उस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। अब मेटल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसके देयर आर सम ऑफ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे इधर से इधर, मतलब कुछ जो आपका वाटर वगैरह है उसके कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ इसमें से इलेक्ट्रॉन वो आपस में जब ट्रांसफर होंगे तो वो करेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, आपका एक लेयर क्रिएट होगी जिसे हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। अब कोरोजन की डेफिनेशन ये है, व्हेन एनी metal get into direct contact with moisture or air, it will develop a certain kind of layer which is known as corrosion, और इसके एग्जांपल हैं आपके, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप, एक तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आपने देखिए आयरन का पाउडर बन जाता है। हैव यू एवर सीन आपके घर में कभी अपनी मम्मी की मतलब वो देखना जो पैर पहनते हैं, ठीक है, उन्हें देखना वो दे आर मेड ऑफ सिल्वर, चांदी की बनी होती है। कोई भी चांदी का पार्टिकल देखना आपके घर में, कोई चांदी का बर्तन हो तो देयर आर सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो ब्लैक डेवलप मतलब ब्लैक लेयर डेवलप करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि जब आपकी जो चांदी है जो सिल्वर है वो कोरोड होगी तो वो एक ब्लैक लेयर डेवलप करती है। सेम है मतलब किसी ने भी, अगर कोई भी स्टूडेंट है उसके घर में कोई हो, उसने हाथ में वो पहनते हैं ना तांबे के छल्ले, कॉपर के छल्ले पहनते हैं ना, या कॉपर का कोई आपका बर्तन हो, वो देखना वो एक सर्टेन टाइम बाद एक हल्की सी ग्रीनिश लेयर उसके ऊपर डेवलप होगी। तो वो जो ग्रीनिश लेयर है वो भी आपके कोरोजन का ही पार्ट है, वो भी कोरोड होगा तो एक ग्रीन लेयर डेवलप करेगा, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट कोरोजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये तो आप बिल्कुल डेली लाइफ में देखते ही होंगे, स्पेशली इन दी वेदर ऑफ मॉनसून, ठीक है। रेंसिडिटी बेसिकली है क्या, रेंसिडिटी बेसिकली क्या है, आपने देखा है कभी जो आपके चिप्स के पैकेट हैं, अगर आप उन्हें खोल दिया, ठीक है, आपने पूरा नहीं खाया, आपने आधा खाया, थोड़ा बहुत खाया, उसको उठाकर रख दिया एक तरफ। अब जब वो चिप्स का पैकेट पड़ा रहेगा आफ्टर सर्टेन टाइम, या एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद, अगर मॉनसून है, अगर बारिश का मौसम है तो सिर्फ 1-2 घंटे बाद ही आप देख लेना। बट अगर नॉर्मल वेदर है, समर्स है या विंटर्स हैं, तो खुला हुआ पैकेट पड़ा रहेगा तो 2-4 दिन बाद देख लेना वो सोगी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सोगी हो जाएंगे, मतलब पसीज जाएंगे, जो आपके चिप्स हैं पसीज जाएंगे, क्रंच उनमें नहीं रहेगा। तो क्रंच क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे रेंसिड हो गया, वो चीज रेंसिड होगी क्योंकि एयर का उसमें कॉन्टैक्ट हुआ, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन हुआ और उस चीज को उसने रेंसिड कर दिया, यानी कि खराब कर दिया। सेम चीज आपके पिकल्स के अंदर है, आपने देखा होगा जब हम अचार बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें नमक डाल के उसका मतलब सारा वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, देन उसको पूरा अच्छे से ड्राई करते हैं, फिर उसे बनाकर रखते हैं, और उसमें जो ऑयल की अमाउंट है ना वो काफी ऊपर तक रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि जब ऑयल की लेयर आपकी काफी ऊपर तक रहेगी, आपने देखा भी होगा कि हम किसी भी चीज को अगर मतलब साल में एक बार तो हम करते ही हैं ये काम कि जो हमारी लकड़ी की चीजें हैं उन पे हम ऑयलिंग करते हैं, अच्छे से ऑयलिंग उनकी अच्छे से करते हैं, सो दैट उनके अंदर दीमक ना लगे, टर्मिनेटर बोलते हैं ना, टर्मिनेटर, वो ना लगे उनके अंदर, ठीक है। तो दीमक ना लगे, फिर उनकी ऑयलिंग करते हैं उन्हें बचाने के लिए। सेम चीज आपके अचार के साथ है कि हम उसे इतना अप टू द लेयर, अप टू द मार्क उसमें ऑयल हम डाल के रख देते हैं कि वो हमारा खराब ना हो, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि एयर ऑयल से पास नहीं होगी तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो रेंसिड नहीं होगा, ठीक है। तो रेंसिडिटी आपकी यही है, व्हेन फॉल स्मेल और टेस्ट occur in any food item on contact with air
इज नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है, तो जब भी आपके कोई स्मोल स्मेल आए या टेस्ट गंदा हो जाए फूड आइटम का, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। राइटिंग अगर नहीं तो मुझे बता देना, अगले लेक्चर में थोड़ी और क्लियरली लिख दूंगा, बट अभी आप सुन के भी इसे कॉपी कर सकते हैं। मैंने बहुत धीरे धीरे आपको बोला और अच्छे से समझा भी दिया है। ठीक है, अब रेंसिडिटी से प्रिवेंशन क्या है? रेंसिडिटी से प्रिवेंशन क्या है? कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर में रखो, और इन एयर टाइट बॉक्स। ये एयर टाइट बॉक्स आपने देखोगे, जो नमकीन के पैकेट से एक बार खोल दिए तो हमने एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के रखते हैं। बिस्किट के पैकेट है खोल दिए तो एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के रखते हैं, सो दैट एयर के साथ उनका कांटेक्ट ना हो और वो चीज खराब ना हो, वो सोगी ना हो, पसीजे ना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फ्लश दी फूड पैकेट विद नाइट्रोजन। एक चीज आपने देखी है, जो आपका चिप्स का पैकेट ऐसा बोलते हैं, मतलब जो पहले तो जब बच्चे थे तो आपको ये चीज नहीं बताती, ये बोलते थे अरे 5 रुपए के चिप्स में इतनी तो 20 रुपए की तो हवा के दे दी, 2 चिप्स रख दिए। तो वो हवा नहीं है, दैट इज नाइट्रोजन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपकी नाइट्रोजन रहेगी तो आपकी ऑक्सीजन वहां पे असर नहीं कर पाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन वहां पे रिएक्ट नहीं कर पाएगी, तो उसे फ्लश करते हैं नाइट्रोजन के साथ, सो दैट जो हमारा फूड आइटम है वो डिग्रेड ना हो, खराब ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। एंड पुट अ लॉट ऑफ ऑयल इन पिकल्स, और अचार में बहुत सारा तेल डाल के रखना, ये भी रेसिपी से बचाने का एक आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, खत्म होता है आज केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा हूं, अगर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस के देखने हैं तो बहुत सिंपल है, मैं बीच बीच में करा भी चुका हूं कुछ। अगर फिर भी आपको स्पेसिफिकली देखना है तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग से लेक्चर बना दूंगा, एक पूरी वीडियो डाल दूंगा, तो उससे हम उसमें देखेंगे। बट आपका ये चैप्टर आज यहाँ पे खत्म होता है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स वेरी 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 सीरियसली। ठीक है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद हम एचके वाला चैप्टर शुरू करेंगे, या आपको फिजिक्स का चैप्टर इसके बाद बताएंगे। ठीक है, बट हम नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, व्हाटएवर। ठीक है, 12 का भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।